कौन सा नशा करता हूँ, कौन सा मेरा प्रधान नशा करता है और कौन सी HIV है। मैं रिपोर्ट करा के बैठा हूँ। मैं मुर्दे को जिंदा करना हो, गूंगे को बोलना सिखाना हो, विकलांग से डांस करवाना हो या एक फूंक में HIV, कैंसर और ल्यूकीमिया जैसी जटिल बीमारियों को दूर करना हो, पादरी बजिंदर सिंह के पास हर मर्ज की दवा है। वो कहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह का आशीर्वाद उन पर बरस रहा है और वो एक फूंक से कैंसर भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन ऐसे अजीबोगरीब दावे करने वाले पादरी बजिंदर ये नहीं बताते कि वे कई आपराधिक मामलों में नामजद आरोपी हैं। वो नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के आरोपी हैं। वो धोखाधड़ी के केस में भी नामजद हैं। वो ना बताएं, लेकिन लल्लन टॉप आपको आज पादरी बजिंदर की पूरी कहानी बताएगा। आपको बताएंगे आज कि हरियाणा के यमुनानगर का एक जाट लड़का कैसे पादरी बना और अपने नाम के आगे पापा लिखने लगा। बलात्कार का एक और केस होने के बाद पादरी बजिंदर अब फरार बताए जा रहे हैं। अन्य जरूरी खबरों पर भी आज बात होगी, सुर्खियां भी होंगी, पर इस खबर से आज शुरुआत करेंगे। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। Brought to you by itel and American Pistachios. अट्ठाईस फरवरी को पंजाब के कपूरथला नगर थाने में 22 साल की एक लड़की पहुंचती है। महिला की शिकायत की सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए चंडीगढ़ में डीजीपी के दफ्तर से फोन किया गया था। ये महिला आदमी के खिलाफ तहरीर लेकर के आई थी, जिस आदमी के खिलाफ स्थानीय पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही थी, इसलिए डीजीपी ऑफिस को दखल देना पड़ा था। महिला ने अपनी तहरीर में जो कुछ कहा वो पुलिस वालों को टेंशन में, तनाव में डालने के लिए काफ़ी था। उन्होंने कहा कि जब वो 16-17 साल की थी तब पादरी बजिंदर सिंह ने कई मौक़ों पर उनके साथ यौन शोषण किया। महिला ने आरोप लगाए। क्या आरोप लगाए? बजिंदर सिंह पंजाब के जालंधर ज़िले के ताजपुर गांव में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम नाम से ईसाई समुदाय के लोगों की एक मंडली चलाते हैं। अक्टूबर 2017 में मेरे पेरेंट्स इसी चर्च में जाने लगे। कुछ ही महीनों में बजिंदर सिंह को मेरा फ़ोन नंबर मिल गया और उसके बाद वो मुझे अनुचित मैसेजेस भेजने लगे और फ़ोन पर भद्दी बातें करने लगे। साल 2022 आया तो पादरी बजिंदर मुझे संडे के दिन चर्च में अकेले बुलाने लगे। वहाँ जाने पर वो मुझे चर्च के कैबिन में अपने साथ बैठाते और गलत तरीके से छूते। पुलिस ने आईपीसी की धारा 354A, 354D और 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और इसके साथ ही जालंधर के इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों के प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बजिंदर के समर्थकों ने कहा कि महिला के आरोप बेबुनियाद हैं, ये सिर्फ चर्च को बदनाम करने की कोशिश है। फिर 3 मार्च को बजिंदर सिंह ने पत्रकारों से बात की और दावा किया कि ये मामला झूठा है और एक अन्य पादरी का षड्यंत्र है। जो इसने बोला विजय ने कि भाई ऐसे मेरे बारे में ये वो वहां रखता है, ये नशे करता है, HIV है इसको, इसने अपने फैक्ट चैनल पे बोला। मैंने 5 करोड़ रुपए का, मैं कह रहा हूं कि मैं तेरे पर दावा, मैंने इसको बोला 5 करोड़ का दावा डालूंगा। फिर मैंने 50 लाख का दावा डाला, इसको कॉपी भेजी है, आप कॉपी देखना, इसके व्हाट्सएप पर कॉपी करवाई है वकील से। 50 लाख का दावा डाला, 1 लाख रुपया खर्च करके कि मैं तेरे को दावा करता हूं कि तू मेरे को दिखा, प्रूफ कर कि मैंने कौन सा नशा करता हूं, कौन सा मेरा प्रधान नशा करता है और कौन सी HIV है। मैं रिपोर्ट करा के बैठा हूं। मैं अभी दिखाऊंगा पूरी दुनिया को कि मेरे पे लांछन लगा रहा है, इसका मतलब बदनाम कर रहा है। क्या मतलब इसको, ये आपस में इसको क्या है कि एलर्जी है कि ये बढ़ गया, ये हुआ नहीं। इस बीच 7 मार्च को खबर आई कि बजिंदर सिंह भारत में है ही नहीं। इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर अंजू अग्निहोत्री छाबा की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये बात लिखी गई है। पुलिस सूत्रों ने कहा है कि अभी तक बजिंदर सिंह को अरेस्ट नहीं किया गया है। ज़्यादा संभावना है कि वो इस समय पड़ोसी मुल्क नेपाल में है, पहले से घोषित एक सरमन की वजह से उसके वास्ते। 7 मार्च को ही राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है। NCW की चेयरपर्सन है विजया राहतकर। उन्होंने पंजाब पुलिस को नोटिस जारी करके कहा है कि पीड़िता को सुरक्षा दी जाए, आरोपी को हिरासत में लिया जाए और 3 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जाए। लेकिन बजिंदर सिंह की लाइफ में ये पहला मौका नहीं है जब उन पर कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ हो। उनके ईसाई बनने और फिर पादरी बनने की कहानी में ही ये कहानी शुरू होती है एक मर्डर केस से। वो जानने के लिए आपको 1982 में जाना होगा। हरियाणा का यमुनानगर, यहाँ की एक
हिंदू जाट फैमिली में 10 सितंबर 1982 को बजिंदर सिंह का जन्म हुआ। बचपन स्थानीय पढ़ाई लिखाई में ही बीता। खबरें बताती हैं कि दोस्ती यारी में ज़्यादा समय बिताने वाले बजिंदर पर साल 2012 में कत्ल का मुकदमा लिखा गया। इस मुकदमे में बजिंदर 1.5 साल जेल की सलाखों के पीछे रहे। खबरें ये भी कहती हैं कि जेल में ईसाई धर्मावलंबियों ने बजिंदर को बाइबल पढ़ने को दी। बाइबल पढ़ने से बजिंदर का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया। जेल से बाहर आकर सबसे पहले मोहाली गए, वहां छोटे छोटे प्रार्थना घरों में उपदेश दिए और फिर रुख किया जालंधर के ताजपुर का। ताजपुर में ही बजिंदर ने अपनी सबसे पहली मिनिस्ट्री की नींव रखी। मिनिस्ट्री यानी ऐसी जगह जहां चर्च की सारी गतिविधियां हों। नाम रखा चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम और बजिंदर की गाड़ी चल निकली। बजिंदर ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल शुरू कर दिए। इन पर मिनिस्ट्री के वीडियोस आने लगे। कभी कोई व्हील चेयर से बजिंदर के सामने आता, हाथ में माइक लिए बजिंदर उस शख्स के सिर पर हाथ रखते। माइक पर जोर से आवाज आती, हे प्रभु यीशु अपना आशीर्वाद दीजिए। कई बार आवाज के बाद व्हील चेयर पर बैठा आदमी अचानक से बेहोश हो जाता। चारों ओर खामोशी छा जाती। अचानक से व्हील चेयर पर बैठा आदमी उठने लगता, खड़ा हो जाता और उसके बाद चलने लगता। माइक लिए बजिंदर की चीखती हुई आवाज आती, हालेलुया। और फिर चारों ओर मौजूद भीड़ हर्षोल्लास के साथ नाचने लगती। मंच पर गाना बजने लगता, मसीही गीत गाए जाते और मंच के सामने खड़ी भीड़ से पूछा जाता, क्या आपको भरोसा हो रहा है? ये एक ही वीडियो की वानगी है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जिसमें अप्राकृतिक किस्म के दावे दिखाई देते हैं। कहीं अचानक से किसी का कैंसर ठीक हो जाता है तो किसी की एड्स जैसी बीमारी एकदम से ठीक करने का दावा किया जाता है। कभी बोतल से पानी की छींट मारकर मुर्दे को जिंदा किया जाता है तो कभी भविष्यवाणियों के वीडियोस भी होते हैं। और फिर बरसों से मूक लड़की बोलने लगती है। उसका भाई रोते हुए बजिंदर से चीख करके बोलता है कि ये बोलने लगी और चारों ओर मेरा यीशु यीशु का गान होने लगता है। इस पर मीम भी बनने लगते हैं। इन वीडियोस में आपको चोटी के कलाकार, अभिनेता और राजनेता भी दिखाई देते हैं जो बजिंदर के साथ मंच साझा करते हैं। इन वीडियोस से ये आभास कराने की कोशिश की जाती है कि स्वघोषित ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह के अंदर कोई दैवीय शक्ति है। ये तो बजिंदर के YouTube चैनल का ओवरव्यू हो गया जिस पर 30 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। वहीं देश और विदेश मिलाकर के उनकी मिनिस्ट्री की 260 ब्रांचेस मौजूद हैं और वो लगातार काम कर रही हैं। इन तमाम दावों को देखें तो आपको दो बातें समझ में आती हैं। तर्क का सहारा लें तो लगता है कि कैसे ही कोई मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो सकता है। आस्था के भरोसे बात करें तो लगता है कि सब ईश्वर का चमत्कार है, क्योंकि आस्था और तर्क इक्का दुक्का लोगों की बातें नहीं हैं। लाखों लोग हैं जो बजिंदर पर भरोसा करते हैं। अगर आप खबरें खंगालेंगे तो आपको मालूम होगा कि आस्थावान लोग इन चमत्कारों से संतुष्ट भी दिखाई देते हैं। ऐसे में तर्क कैसे तलाशें? चलते हैं एक्सपर्ट्स के पास। पहली बात तो यह है कि इस दुनिया में एक बार इंसान मरने के बाद में उसको कोई जीवित नहीं कर सकता है। लेकिन अभी सभी धर्मों में अलग अलग प्रकार की इस ढंग की कथाएं होती है कि किसी प्रोफेट ने, किसी भगवान ने किसी को जिंदा कर दिया। तो इसलिए ये लोग अपने आप को भगवान सिद्ध करने के लिए या फिर प्रोफेट सिद्ध करने के लिए किसी को भी इंसान को हमने जिंदा किया है, ये दावा फैलाते हैं। ये दावा हमेशा झूठा होता है। इस दुनिया में कोई भी एक बार मर गया इंसान तो उसको जिंदा नहीं कर सकता। जो भी इसकी टेक्निकलिटी है इतनी है कि अगर इंसान मर गया यानी उसके सांस बंद हो गई तो सांस बंद होने के पहले अगर 5 या 4 मिनट के पहले अगर आप उसकी सांस शुरू कर सकते हो किसी भी माध्यम के द्वारा तो इंसान जिंदा होता है, यानी वो मरा नहीं होता है, क्योंकि उसका ब्रेन तब तक पूरी तरह से ठीक होता है, यानी उसमें कोई भी खराबी निर्माण नहीं हुई होती है, डिटोरिएशन नहीं निर्माण होता है। अगर एक बार 5 मिनट तक उसके ब्रेन को किसी भी प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिलता है, ब्रेन का सप्लाई नहीं, यानी ब्रेन को ब्लड का सप्लाई नहीं होता है और हमारा यानी हृदय बंद होने के बाद में ये ब्लड सप्लाई रुक जाता है, तो उसके बाद में किसी भी इंसान को जिंदा करना आज के विज्ञान में असंभव। रहा सवाल ये पहले 4-5 मिनट में लोग जिंदा होना, इसके तो कई उदाहरण आपको ऑपरेशन टेबल पर मिल जाते हैं, कहीं कहीं मिल जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो एक आधे बार ये संयोग हो सकता है कि कोई व्यक्ति मर गया, ऐसा लोगों को लगता है, क्योंकि लोगों ने या किसी डॉक्टर ने उसको ठीक ढंग से जांचा नहीं है और वो इंसान केवल बेहोश है और बाद में उसकी बेहोशी पलट कर आती है, यानी वो फिर जागरूक हो जाता है और इसलिए वो इंसान जिंदा हुआ।
ऐसे पुराने जमाने में शायद कहा जा सकता था, लेकिन आज के जमाने में ऐसा कोई दावा अगर करता है तो ये इजीली जांचा सकता है कि वो इंसान सही में मरा था, नहीं मरा था, किस डॉक्टर ने सही मायने में सर्टिफाई किया था कि आदमी मरा था, और उसके बाद में उसको जिंदा किया गया है, कितने मिनट बाद जिंदा किया गया है। ये सब चीजें हम जांचेंगे तो उसके आधार पर हम सीधे तरीके से कह सकते हैं कि ये सभी दावे झूठे होते हैं, और आज तक ऐसे कई बाबाओं ने किए हुए दावे झूठे हैं, ये हमने साबित किया। बात हो गई बजिंदर के सफर की, अब उनके अपराधों की लिस्ट देखते हैं। साल 2018 में चलना पड़ेगा आपको। चंडीगढ़ से सटे पंजाब के कस्बे जीरकपुर की रहने वाली एक महिला ने बजिंदर के खिलाफ FIR लिखवाई। महिला ने कहा कि बजिंदर ने महिला को अपने मोहाली स्थित आवास पर बुलाया। बजिंदर ने महिला को अपनी सिक्योरिटी टीम से मिलवाने के बहाने घर के अंदर बुलाया और उनके साथ बलात्कार किया। इस केस में बजिंदर को दिल्ली एयरपोर्ट से अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन 2 महीने बाद जमानत पर छोड़ दिया गया। बता दें कि इस केस की सुनवाई अब भी जारी है और 3 मार्च 2025 को मोहाली जिला अदालत ने बजिंदर के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया है। साल 2021 ये वही साल था जब पादरी बजिंदर की मिनिस्ट्री से बोलने लगी मेरा यीशु यीशु वाला वीडियो वायरल हुआ। इस 29 अगस्त को नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ने चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर मनदीप सिंह बराड़ को चिट्ठी लिखी, कहा कि बच्चे को अंधविश्वास से जुड़ी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर एक्शन लें। साल 2021 मुंबई के एक परिवार ने पंजाब पुलिस में मुकदमा लिखवाया। कहा कि उनकी 17 साल की कैंसर पीड़ित बच्ची को ठीक करने के लिए बजिंदर की मिनिस्ट्री ने 80,000 रुपये मांगे। फिर बेटी की मौत हो गई तो मिनिस्ट्री के लोगों ने कहा कि मृत बच्ची को जिंदा कर सकते हैं, उसके लिए और पैसे लगेंगे। साल 2023 इनकम टैक्स ने मोहाली और जालंधर में मौजूद बजिंदर की मिनिस्ट्री पर छापा मारा। केस था आर्थिक फ्रॉड का। इस छापे में आयकर विभाग ने कई सारे कागज जब्त किए। सवाल है कि आर्थिक फ्रॉड का ये मुकदमा हुआ क्यों? दरअसल प्रसिद्धि मिलने के बाद बजिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में अपना घर बना लिया और हर रविवार चंडीगढ़ से जालंधर अप डाउन करने लगे। जालंधर में लोगों को उपदेश देने के बाद बजिंदर की टीम चंडीगढ़ वापस आ जाती है और आरोप है कि जालंधर में उपदेश में शामिल लोग अमूमन बाहर के इलाकों के होते, स्थानीय लोग कम ही शामिल होते और इन तमाम लोगों से उपदेश के बदले पैसा भी लिया जाता रहा, ये भी कहा जाता रहा। पास्टर के उपनाम के साथ शुरू किए गए उपदेश अब प्रॉफिट के उपनाम से दिए जाने लगे और स्थानीय लोग उन्हें पापा जी के नाम से जानने लगे। अब हमने कुछ पत्रकारों से बात की, पूछा कि पादरी बजिंदर की कार्यप्रणाली क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। बजिंदर सिंह जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, तो जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना शुरू किया तो ये चंडीगढ़ में आके इन्होंने शुरू किया, क्योंकि ये खुद हिंदी भाषी थे। तो चंडीगढ़ के आसपास का एरिया जो है वो थोड़ा सा हिंदी डोमिनेटिंग है। वो पहले इन्होंने ये टारगेट किया, वहां पे चंडीगढ़ के आसपास आगे इन्होंने क्रिश्चियनिटी का प्रचार शुरू किया। तो वहां से विस्तार करते हुए ये पंजाब के बिल्कुल सेंटर जालंधर में आके इन्होंने एक बड़ा चर्च जो है या बड़ा जहाँ पे ये प्रचार करते हैं वीकली, तो वहां पे एक जगह ली, वहां पे प्रचार करना शुरू किया। तो पहले ये क्योंकि खुद हिंदी भाषी थे तो इन्होंने चंडीगढ़ के आसपास अपनी क्रिश्चियनिटी का प्रचार शुरू करते हुए ये पंजाब में आए। तो अब इनकी जो मॉडल्स ऑपरेंडी ये है कि ये हर वीक, हर संडे बहुत बड़ी सत्संग जिसको कह सकते हैं, बहुत बड़ी मीटिंग्स जो है वो करते हैं। पहले ये क्या करते हैं कि पहले चंडीगढ़ से जालंधर आते हैं, जालंधर में आकर के ये ताजपुर एक विलेज है, वहां पर ये अपनी एक मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में भी ये दावा किया जाता है कि हर मीटिंग में हर संडे 15 से 20 हजार लोग इस मीटिंग में भी रहते हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर रहता है कि पहले वर्शिप होती है, फिर म्यूजिक होता है, फिर संगीत का भी मदद ली जाती है, गीत भी गाए जाते हैं, डांस भी होता है। उसके बाद जो है खुद बजिंदर सिंह आकर के जो लोग वहां पर आए होते हैं उनको प्रीच करते हैं। प्रीच करने के बाद यहाँ से बजिंदर सिंह जो है फिर उसी शाम जालंधर से करीब 160 किलोमीटर दूर इनकी जहां पर दूसरी चंडीगढ़ वाली ब्रांच है, ये वहां पर जाके उसी तरह का जो इन्होंने प्रोग्राम जालंधर में किया होता है वही प्रोग्राम ये फिर अपनी चंडीगढ़ के पास जो इनकी ब्रांच है वहां पर करते हैं। वैसे ही वहां पर भी 15 से 20 हजार लोग जुटते हैं, वही सेम जो प्रोसेस रहता है, प्रोग्राम भी सेम होते हैं। तो उसी तरह ये प्रोग्राम को कंप्लीट करके वहां पर बताया जाता है कि रात के 3-4 बज जाते हैं जब लोग अपने घरों को वापस जाते हैं। पत्रकार और जानकार ये भी बताते हैं कि पंजाब के साथ साथ बाहर के इलाके के लोग ढेर सारा चंदा पादरी बजिंदर की मिनिस्ट्री को देते हैं। कानूनन देखें तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन पंजाब के कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा तक हर महीने बजिंदर की मिनिस्ट्री को दान करते हैं।
फंडिंग के इनके ज्यादा सोर्सेज क्या हैं उसके लिए तो खुद ईडीपी ने भी इनके रेड की थी, वो तो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। एफसीआरए इनके पास है या नहीं है, ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये भी नहीं पता है किसी को कि इनके पास इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, लीगली हो रही है तो लीगली किन किन सोर्सेज से होनी चाहिए और कितनी हो रही है, इलीगल हो रही है तो सारी इलीगल है। तो इंटरनेशनल फंडिंग को लेकर के तो ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। दूसरा जो इनका बड़ा रेवेन्यू सोर्स ये भी है कि जो लोग इनको फॉलो करते हैं उन्होंने एक रूल बनाया हुआ है कि दसवंत अपना, जैसे सिखिज्म में भी दसवंत जो आपकी मंथली इनकम का 10th पार्ट दिया जाता है, ऐसे ही इनके फॉलोअर्स भी यही जो प्रोसेस अपना रहे हैं, जिसमें ये अपनी वो मंथली इनकम का एक 10th पार्ट जो है इनकी मिनिस्ट्रीज को दे रहे हैं, यानी कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं। फिर इनके अलग अलग टाइम पे बहुत सारी कैंपेन्स भी चलती हैं जहां पे ये डोनेशंस मांगते भी हैं। फिर इनका एक ये भी प्रचार रहता है कि जब आप परमेश्वर के घर आ रहे हो तो खाली हाथ नहीं आना, तो मतलब आप कुछ ना कुछ दे के जाओ। तो बहुत सारे फॉलोअर्स, जैसे मैंने जिक्र किया कि 15 से 20 हजार फॉलोअर अगर हर वीक इनके प्रेयर में आ रहा है, हर इनकी मीटिंग में आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ लोग एक डोनेशन एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। इस केस में एक और एंगल है राइवलरी का, यानी शत्रुता का। दरअसल पंजाब का जो जालंधर का इलाका है, वहाँ बीते कुछ वर्षों में लोगों में एक तेज झुकाव ईसाई धर्म की ओर देखा गया है। इस चक्कर में इस इलाके के आसपास एक बड़ी संख्या में पादरियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। कुछ बड़े नामों की चर्चा करें तो हरप्रीत देओल, अंकुर नरूला, अमृत संधू और बजिंदर सिंह सामने आते हैं। बता दें कि वो नाम है जिनकी तमाम मिनिस्ट्रीज तो पंजाब में हैं, साथ ही ऑनलाइन तरीकों से भी ये लोगों को जोड़ते हैं। टिप्पणीकार ये भी कहते हैं कि मिलते जुलते कामों की वजह से अब इन तमाम पादरियों में शत्रुता, कंपटीशन होने लगा है और इस वजह से भी मुकदमेबाजियां बढ़ी हैं। ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं। इन पे एफआईआर दर्ज हुई, तो मैंने इनका इंटरव्यू किया, तो उसमें मैं जो समझ पाया, उसमें इन्होंने खुद भी ये कहा कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। साजिश कौन कर रहा है? मेरे ही अपने जो क्रिश्चियनिटी को, जो मसीहत का प्रचार कर रहे हैं, वही लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो मैंने इनसे प्रश्न भी पूछा कि क्या आप में और अंकुर नरूला में भी राइवलरी हो चुकी है, क्या इंटरनल वार आप दोनों में भी शुरू हो चुकी है? हालांकि इन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि नहीं, ऐसा हम दोनों में तो नहीं है, पर अगर फिर भी अंकुर नरूला को ऐसा लगता है तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करता हूं तो अंकुर नरूला को भी मेरे को समझाना चाहिए। तो ये एक स्टांस ऐसा नहीं है, दबी जुबान में उन्होंने कहीं ना कहीं ये कई बार उन्होंने बताने की कोशिश की कि आपसी राइवलरी तो है। आम प्रचार में, आम लैंग्वेज में कहा जाता है कि अगर अंकुर नरूला किसी शहर में चर्च के लिए जगह ले रहे हैं तो ये पास्टर बजिंदर सिंह की मिनिस्ट्री भी उसी शहर में जमीन खरीदेगी। दिसंबर में हमने देखा कि इनकी जो राइवलरी है वो थोड़ी पब्लिकली भी होगी। पास्टर बजिंदर सिंह कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को अपने स्टेज पे बुलाते थे। उन्होंने कुछ ऐसे महिमा चौधरी को लेकर के कुछ ऐसी बातचीत की स्टेज पे, जिसको अंकुर नरूला ने अपने ऑनलाइन फॉलोअर्स को बिना पास्टर बजिंदर सिंह का नाम लिए ये कहा कि किसी को ऐसे स्टेज पर जो मसीहत का प्रचार कर रहे हैं उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। उसको लेकर के आगे क्या हुआ कि दोनों के जो सपोर्टर्स थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने लगे, एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू हो गए। तो तब पता लगा कि आपसी इनमें मतभेद तो रहता ही है। कारण जो भी हो, सच सामने आना जरूरी है, क्योंकि मामला महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ साथ लोगों की आस्था से जुड़ा है। फिलहाल जालंधर की जनता 9 मार्च रविवार का इंतजार कर रही है। अगर पास्टर बजिंदर नेपाल भागे नहीं हैं तो जालंधर में अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, और शामिल नहीं हुए तो फिर समीकरण बनाए जाएंगे, उसके अर्थ निकाले जाएंगे। पंजाब में ईसाई धर्म के प्रसार और पादरियों के कामधाम पर इंडिया टुडे हिंदी और ललन टॉप ने एक रिपोर्ट की थी, जिसके लिंक, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं। अगर आप इसके और अधिक संदर्भों में और गहरे तरीके से इस खबर की जड़ में जाना चाहते हैं तो इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो भी अपडेट्स आएंगे वो आपको बताएंगे। फिलहाल सुर्खियों की बारी। That's the power of the statue. पहली सुर्खी तमिलनाडु से आई है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और केंद्र सरकार के बीच चल रहा भाषा विवाद और गहरा गया है। पिछले कुछ दिनों से तमिलनाडु के कई दल NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिए हिंदी थोपे जाने का आरोप लगा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री MK स्टालिन भी कई मंचों से हिंदी का विरोध जता चुके हैं। ध्यान दिला दें कि मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा था कि अगर हम अपने राज्य में NEP लागू करते हैं तो हम राज्य को 2000 साल पीछे ले जाएंगे।
अब इस पूरे मामले पर गृहमंत्री अमित शाह का जवाब आया है। गृहमंत्री आज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF के 56वें रेजिंग डे के उपलक्ष्य में तमिलनाडु के शहर रानीपेट के थक्कोलम पहुंचे हुए थे। यहाँ पर उन्होंने चुनौती दी कि राज्य सरकार अपने यहाँ इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी तमिल में करवाने की व्यवस्था करे। तमिलनाडु के सीएम हमेशा मोदी सरकार ने तमिलनाडु को अन्याय किया इसकी बात करती। मैं आज सीएम साहब को कहने आया हूं, अगर आप सही बोलते हैं तो कल मेरी बात का जवाब तमिलनाडु की जनता के सामने देंगे। अगली सुर्खी और उससे पहले ये वीडियो देखिए। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हाथ जोड़ते हुए ये वीडियो विधानसभा का है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र का छठा दिन था। मुद्दा उठा नालंदा में महिला की हत्या का और तलवे में कील ठोकने की बर्बरता का। नीतीश के सदन में आते ही विपक्ष ने नारेबाजी की, हंगामा शुरू किया। नीतीश कुमार भड़क उठे। उन्होंने कहा, जब भी कोई घटना आती है तो हम उसे देखते हैं, जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं, कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए। बैठिए। विधानसभा में हंगामे के बाद नीतीश कुमार यहां से निकल करके विधान परिषद चले गए, लेकिन यहां भी उन्हें हंगामे का सामना करना पड़ा। यहां आरजेडी MLC उर्मिला ठाकुर स्कूल से जुड़े सवाल उठा रही थी। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। उन्होंने विपक्ष की महिला सदस्यों पर निशाना साधते हुए कहा, तुम लोग कुछ नहीं जानती हो, इन लोगों ने बना दिया है इसलिए बोल रही हो। नीतीश ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए भी टिप्पणी की। कहा कि इनके पति डूब गए तो इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। अंतरराष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस पटिया में हैं, इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं हैं, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए। ये तो नीतीश कुमार के बयान हो गए। अब विपक्षियों के जवाबों की बारी थी। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार की हेल्थ खराब हो गई है, वो अब बिहार नहीं चला सकते हैं। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी और उम्र में भी नीतीश कुमार जी से बड़ी हैं और रिश्ते में भी बड़ी हैं और संयुक्त बिहार की वो मुख्यमंत्री रही हैं। तो हम तो मुख्यमंत्री जी की जो स्थिति हो गई है, हमको तो अब तरस आती है। इस तरह का बयान लगातार आ रहा है। इनकी गिरती सेहत जो है अब ये साबित कर चुकी है कि अब ये बिहार चलाने योग्य नहीं रहेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। चांस, वही इतना कुछ घट रहा है दुनिया में, आप जहां खड़े हो वहां क्यों खड़े हो? चांस, लक, लॉटरी। कसम से क्या प्रोग्राम दिखा दिया भाई। करुणानिधि ने अपने बेटे का नाम स्टालिन रख दिया। यार काहे आदमी होशो हवास में रखेगा अपने बेटे का नाम स्टालिन? किसी खलनायक के नाम पे। अमरीश पुरी नाम का लड़का नहीं मिलता आजकल आपको। मैं तो अपनी पूरा किताब कॉपी से भरा बस्ता ही बेच दिया था और आगे बोलते गायब हो गया और 1.5 रुपया में बेच दिए थे, जबकि बस्ते की कीमत उसमें 10-12 रुपये रही होगी। कॉपी किताब सब एक बार फिर से हंसीएगा वैसे।